नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक आलोक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आलोक और आज की इस वीडियो में हम न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर एयर इंडिया की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। गाइज यहां पर अगर आप एयर इंडिया की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर वेरियस टाइप्स वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट से आवेदन आमंत्रित किया गया है जो कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट कितना मांगा गया है, सैलरी आपको कितना मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों रिक्वेस्टेड रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि एयर इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के थ्रू वैकेंसी निकाली गई है जो कि यह एयर इंडिया के अंडर में लीड करती है। दोस्तों इसे एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नीचे चलते हैं, आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। ये जो पोस्ट निकाली गई है ये ग्राउंड ड्यूटीज की पोस्ट है। आप लोगों का जहां पर पोस्टिंग होने वाला है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन वेस्टर्न रीजन ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दोस्तों जो आप लोगों का पोस्टिंग होने वाला है वह गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगा और आप लोगों का फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाला है। दोस्तों अगर आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर रेन्युअल कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मेंशन किया गया है विच मे बी रिन्यूड subject to their performance and the requirements of the AI Airport Services Limited। यहाँ पर साफ साफ नीचे मेंशन किया गया है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रेन्यूड कर दिया जाएगा। नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर पोजीशन वाइज वैकेंसी बताई गई है। यहाँ पर डिप्टी टर्मिनल मैनेजर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, ड्यूटी ऑफिसर रैंप के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, ऑफिस एडमिन के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, ऑफिस फाइनेंस के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, जूनियर एग्जीक्यूटिव पैक्स के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है, सीनियर कस्टमर एजेंट जूनियर कस्टमर एजेंट 39 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। रैंप सर्विस एजेंट यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 24 वैकेंसी निकाली गई है, हैंडीमैन के लिए 177 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों नीचे चलते हैं और इन सभी पोस्ट के सिलेक्शन के बारे में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों यहाँ पर डिप्टी टर्मिनल मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन बताया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ 18 ईयर्स एक्सपीरियंस। दोस्तों अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और आपके पास 18 साल का अनुभव है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर नीचे और एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर पर मंथ सैलरी की बात करें तो आपको 60,000 रुपये सैलरी मिलने वाला है और अपर एज लिमिट की बात करें तो 55 ईयर है। यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर रैंप के लिए क्वालिफिकेशन बताया गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और साथ में 12 साल का अनुभव है रिलेवेंट फील्ड में तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। सैलरी यहाँ पर 32,200 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है और अपर एज लिमिट की बात करें तो 50 ईयर रहने वाला है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव पैक्स के लिए क्वालिफिकेशन बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री साथ में 9 साल का आपका एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में रहना चाहिए। नीचे आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि और कर दिया गया है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ MBA। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ MBA है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पर अगर पर मंथ सैलरी की बात करें तो 25,300 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है और अपर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर, OBC कैंडिडेट्स के लिए 38 ईयर और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 40 ईयर्स दिया गया है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर सीनियर कस्टमर एजेंट के लिए बताया गया है
अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में रहना चाहिए। और अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 20,790 रुपये पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाला है। अपर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 33 ईयर और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 35 ईयर दिया गया है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर कस्टमर एजेंट के लिए बताया गया है। कस्टमर एजेंट के अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है IATA UFTAA। ये जो एयर इंडिया की तरफ से कोर्स कराए जाते हैं इसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ ये डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। नीचे और कर दिया गया है, अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में, दैट मीन्स फेयर रिजर्वेशन, टिकटिंग, कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर चेक इन, कार्गो हैंडलिंग, इन सब में अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ग्रेजुएट डिग्री के साथ तो आप इस कस्टमर एजेंट वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ अगर सैलरी की बात करें तो 19,350 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अपर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 ईयर और एसटी एससी कैटेगरी के लिए 33 ईयर दिया गया है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर जूनियर कस्टमर एजेंट के लिए बताया गया है। जूनियर कस्टमर एजेंट की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10+2 साथ में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। रिलेवेंट फील्ड का मतलब फेयर्स, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर चेक इन, कार्गो हैंडलिंग, इन सब में अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में अगर आपने 12th पास आउट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों सैलरी की बात करें तो 16,530 रुपए सैलरी आपको मिलने वाली है। और अपर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 ईयर और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 33 ईयर दिया गया है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए बताया गया है। अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एसएससी, मैट्रिकुलेशन या 10th का मार्कशीट, साथ में आपके पास HMB ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 16,530 रुपए पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी। और अपर एज की बात करें तो सेम अपर एज रहने वाला है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 28 ईयर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 ईयर और एसटी एससी कैटेगरी के लिए 33 ईयर दिया गया। नीचे चलते हैं, यहाँ पर हैंडीमैन और हैंडी वूमेन, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर हैंडीमैन और हैंडी वूमेन के क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एसएससी, मैट्रिकुलेशन या 10th का मार्कशीट और साथ में आपके पास हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ का अगर सैलरी की बात करें तो 14,610 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पर मंथ रहने वाली है। वहीं अपर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 ईयर और एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर दिया गया है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए दिया गया है। अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने इन सभी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रखी हुई है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। दोस्तों इसमें साथ में मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ LMB, आपके पास LMB का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की सैलरी की बात करें तो 25,300 रुपए पर मंथ रहने वाला है। वहीं अपर एज की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 28 ईयर, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 31 ईयर, एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 33 ईयर दिया गया है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर रैंप सर्विस एजेंट के लिए बताया गया है। रैंप सर्विस एजेंट के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों नीचे और कर दिया गया है, अगर आपके पास ITI विथ NCVT टोटल 3 ईयर इन मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, इन सब में आपके पास अगर ITI है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। साथ में आपके पास एक HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप इस सभी नेसेसरी फील्ड को कंप्लीट करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 19,350 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 ईयर और एसटी एससी कैटेगरी के लिए 33 ईयर दिया गया है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर ऑफिस एडमिन पोस्ट के लिए बताया गया है। इसके क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो MBA के साथ अगर आपके पास HR मैनेजमेंट में 2 साल का कोर्स है
और साथ में 4 साल का आपको एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। सैलरी की बात करें तो 41,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर ऑफिसर फाइनेंस के लिए बताया गया है। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इंटर चार्टेड अकाउंटेंट और इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर कोर्स आपने कंप्लीट किया हुआ है और साथ में आपके पास रेलेवेंट फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने एमबीए कर रखा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो 41,000 रुपए पर मंथ सैलरी आपको दिया जाएगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 ईयर और एसटी एससी कैटेगरी के लिए 35 ईयर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहां से चेक कर लीजिएगा। जैसे सीनियर कस्टमर एजेंट, जूनियर कस्टमर एजेंट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के बाद तब आपका जाकर यहां पर पोस्टिंग होने वाला है। मैं यहां पर हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए बता देता हूं जो सिलेक्शन प्रोसेस है। स्क्रीनिंग आपका टेस्ट होगा, फिजिकल एंडोरेंस होगा, देन आपकी पोस्टिंग वहां पर होगी। दोस्तों यहाँ पर हाउ टू अप्लाई दिया गया है। आप लोग इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे? इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास 21 मार्च 2022 तक का डेट है। आप लोग इसके बाद फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपने फॉर्म को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग इस ईमेल आईडी पर मेल फॉरवर्ड करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है, पोस्ट अप्लाइड फॉर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेस्टर्न रीजन AIASL। दोस्तों जो यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, आप लोग अपना यहाँ पर पोस्ट को डिस्क्राइब करेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे, देन आप अप्लाई करेंगे। दोस्तों नीचे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किए गए हैं। आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे जो कि AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेवल 8 मुंबई, इस नाम से आप लोग एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे 500 रुपए का। और यहाँ पर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर निःशुल्क है, आप लोगों को कोई फीस चार्ज नहीं किया गया है। आप लोग बिना डिमांड ड्राफ्ट के ही अप्लाई कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया गया है कि आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स कॉपी करेंगे और साथ में उसे सेल्फ अटेस्टेड कर तब जाकर आप अपने ईमेल में इसे अटैच करेंगे। नीचे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का। आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आप लोग अपने पोजीशन को अच्छे से यहाँ पर मेंशन करेंगे। अपने सभी डिटेल्स को आप लोग ब्लॉक लेटर में फिल आउट करेंगे। फिल आउट करने के बाद आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी कर लेंगे। जेरोक्स कॉपी करने के बाद उसे आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आप लोग अपने ईमेल में सभी कॉपी को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद तब आप लोग अपने ईमेल को फॉरवर्ड करिएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करिएगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए इनक्लोजर्स दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपने इनक्लोजर्स को अटैच करेंगे। और तो कुछ इसमें खास नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यह वैकेंसी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है। अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन लाते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।